डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में टॉपिक पढ़ेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। आज का जो टॉपिक है वो आपके पास क्या है? रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स? इफ़ ए, बी एंड सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कंडीशंस हैं कि वेक्टर ए बी सी आपके क्या होने चाहिए बच्चों? नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। अगर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या मिलेगी बच्चों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अगर ऐसा है तो देन थ्री वेक्टर्स ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर एंड सी डैश वेक्टर, अगर हम उनको इस टाइप से डिफाइन करें कि ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और बी डैश वेक्टर को डिफाइन करते हैं सी क्रॉस ए बाय ए बी सी, एंड सी डैश वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी डिवाइड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पर जो हमने ए डैश, बी डैश और सी डैश को डिफाइंड किया है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक या दो नंबर में आपके पास डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। तो आपको ये याद भी रखनी है कि अगर आपके पास तीन वेक्टर ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए डैश वेक्टर आपका बी क्रॉस सी बाय ए बी सी, बी डैश वेक्टर का मतलब है सी क्रॉस ए बाय ए बी सी, और सी डैश का मतलब है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए बी सी। वेयर स्क्वायर ब्रैकेट में जो ए बी सी है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। ओके, अब हम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स पर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी वेक्टर को अगर उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें, किसी भी वेक्टर की उसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई मतलब डॉट प्रोडक्ट करें, मतलब ए वेक्टर की और ए डैश वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करें, बी वेक्टर की और बी डैश वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करें, सी वेक्टर की और सी डैश वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करें, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा। मीन्स ए डॉट ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू 1, बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर इज इक्वल टू 1, और शो दैट सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इज इक्वल टू 1। इसका जो प्रूफ है बहुत सिंपल है, आप ये लेके चल पड़े। ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर, ए वेक्टर को आपने रख दिया, बीच में डॉट का साइन लगा दिया। ए डैश वेक्टर को आपको पता है ए डैश वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो ए डैश वेक्टर किसके इक्वल होता है बच्चों? ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ओके, अब ऊपर आपके पास क्या बना बच्चों? ऊपर बना आपके पास ये वाली जो टर्म है ये क्या बनती है? ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये टर्म और ये टर्म आपस में बच्चों कैंसिल हो जाएगी और आपके पास क्या बच जाएगा? 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमने दिखा दिया कि ए डैश और ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है? 1। इसी टाइप से हम दिखा सकते हैं बी वेक्टर और बी डैश वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी 1 रहेगी, और सी वेक्टर और सी डैश वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट भी बच्चों क्या रहेगी? 1। ओके, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, आपको ये याद भी रखनी है, इसका प्रूफ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे। सेकंड प्रॉपर्टी, तो हेयर इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी टू शो दैट। अब आपको क्या शो करना है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर और बी डैश वेक्टर, मतलब अभी तो पीछे हमने प्रूव किया था कि सेम वेक्टर के रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आएगा। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक वेक्टर ए को किसी दूसरे वेक्टर के रेसिप्रोकल के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो शो दैट ए वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर
इक्वल टू बी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर डॉट बी डैश। इन सब की डॉट प्रोडक्ट बच्चों क्या आनी चाहिए आपके पास, 0 आए। क्लियर है, बहुत आसान है इसका भी प्रूफ। आप ये लेके चल पड़े ए डॉट बी डैश वेक्टर, ए डॉट को सेम रखा और बी डैश वेक्टर को रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन से क्या लिखेंगे बच्चों, बी डैश वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। ऊपर जो टर्म बनती है, ये जो टर्म ऊपर वाली है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या दिख रही है आपको बच्चों, ये वाली जो टर्म है ये ए डॉट सी क्रॉस ए है। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट आपने यहाँ पर क्या देखा कि आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई भी दो वेक्टर एक जैसे हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 हो जाती है। तो 0 बाई ए बी सी इज इक्वल टू 0। ओके, नीचे 0 नहीं बन सकता बच्चों, ए बी सी की वैल्यू ये 0 नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती, यहाँ पर हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में ये लेके चलते हैं कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हैं तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा नॉन जीरो होगी। तो 0 बाई समथिंग है, 0 बाई नॉन जीरो क्वांटिटी, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। क्लियर है, इसी टाइप से आप शो कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट सी डैश, बी वेक्टर डॉट ए डैश, बी वेक्टर डॉट सी डैश, सी वेक्टर डॉट ए डैश और सी वेक्टर डॉट बी डैश की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी बच्चों, 0। सेम प्रोसेस रहेगा, बाकी पार्ट भी हम इजीली प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3 में आपको ये शो करना है कि क्या शो करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी सी। समझ गए, मतलब आपको क्या दिखाना है, ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश इज इक्वल टू 1 बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बाय डेफिनेशन, रेसिप्रोकल वेक्टर्स की डेफिनेशन से आपको पता है कि ए डैश किसके इक्वल होता है, ए डैश इज इक्वल टू बी क्रॉस सी बाई ए बी सी। बी डैश आपका होता है सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए बी सी और सी डैश वेक्टर होता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए बी सी। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हम कौन सा पार्ट लेके चलते हैं, हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, बी डैश क्रॉस सी डैश। आप ये लेके चले बी डैश क्रॉस सी डैश, बी डैश की जगह पर बी डैश की वैल्यू पुट कर दी और सी डैश की जगह पर सी डैश की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट पहले नीचे दिखते हैं। नीचे आपके पास ये ए बी सी है और यहाँ पर भी ए बी सी है, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, डिनोमिनेटर में सिचुएशन क्लियर। अब ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली टर्म आपके पास बन जाएगी सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ओके, अब ये क्या है, ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है। इसको आपको इजीली ओपन करना आता है, आप इनको 3 वेक्टर समझकर भी सोल्व कर सकते हैं। आप इसको मान लीजिए कि सी क्रॉस एक सिंगल वेक्टर है, तो फिर कैसे खुलेगा, इस वेक्टर की सी क्रॉस ए वेक्टर की पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, आगे वाला बाहर। तो ये वाला मेथड रहेगा, सी क्रॉस ए की पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, आगे वाला बाहर, माइनस का साइन बीच में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में। फिर आप सी क्रॉस ए की आगे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बी वेक्टर आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सही है। अब आपने क्या आपने कंसंट्रेट किया इस वाली टर्म पे, सी क्रॉस ए डॉट बी, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं सी ए बी, और इसके बाहर क्या था आपके पास ए वेक्टर, तो आपने भी यहाँ पर रख दिया ए वेक्टर। यहाँ पर भी आपने देखा ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगी और इसके अंदर आपके पास क्या टर्म आएगी बच्चों, एक तो सी आएगा, एक ए आएगा और फिर ए आएगा, ये आएगा। क्लियर है, तो सी ए, और आपने पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी 2 वेक्टर एक जैसे हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है ना, ये पढ़ा था ना। तो इसका मतलब ये जो टर्म है आपके पास, ये जो टर्म है ये आपके पास कंप्लीट 0 बन जाएगी। तो आपके पास ये बचा सी ए बी, ए वेक्टर बाहर, ए बी सी का होल स्क्वायर। ओके, अब आप ये बताइए क्या सी ए बी ए बी सी के इक्वल है।
अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में है तो है, आपने पढ़ा था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए बी सी लिख लो स्क्वायर ब्रैकेट में, या बी सी ए लिख लो, या सी ए बी, एक ही बात है। तो ये वाली वैल्यू और यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, तो ये टर्म इस स्क्वायर को कट कर देगी और आपके पास बच जाएगा ए वेक्टर डिवाइड बाई ए बी सी। समझ में आया नहीं आया? ओके। अब आपका क्या पार्ट रहता है कि हमने बी डैश क्रॉस सी डैश ये वाली टर्म निकाल ली और ये वाली टर्म आपके पास इस टर्म की इक्वल आ जाती है। अब इस वेक्टर की हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे? ए डैश के साथ। तो ए डैश बी क्रॉस सी करेंगे। ओके, तो ए डैश की जगह पर ए डैश की वैल्यू पुट कर दी। ए डैश की वैल्यू क्या होती है? बी क्रॉस सी बाई ए बी सी, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। फिर बी डैश क्रॉस सी डैश, बी डैश क्रॉस सी डैश की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ पर हमने पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फिर आपने नीचे देखा ये ए बी सी और ए बी सी, तो ये तो बन जाएगा ए बी सी का स्क्वायर, ऊपर क्या बन जाएगा? बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी डॉट ए, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको आप लिख सकते हैं बी सी ए। ओके स्टूडेंट्स, ओके। और ये बी सी ए, इनमें से दो पावर डबल है तो एक को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 बाय ए बी सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्ज़ाम में भी ये पूछी जा सकती है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, आपको याद भी रखना है क्वेश्चंस में और इसको आप को प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने दिखाया कि ए डॉस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर, मतलब ए डैश बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1 बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। से प्रॉपर्टी नंबर 4 हेयर। इन प्रॉपर्टी नंबर 4, द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड, द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड आई कैप जे कैप के कैप इज सेल्फ रेसिप्रोकल। आपको बताना है कि द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड आई जे के आर सेल्फ ऑर्थोगोनल, मतलब ये जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, यहाँ पर आप ओरिजिन लेते हैं, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, ये जेड एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आप आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या लेते हैं? जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग क्या लेते हैं बच्चों? के कैप लेते हैं। ये क्या है आपके पास? एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड है। क्लियर? क्योंकि एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आई जे के आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं। अब हमें क्या बताना है? ये जो ऑर्थोगोनल ट्रायड है इट इज़ द सेल्फ रेसिप्रोकल, मतलब आई कैप का रेसिप्रोकल कौन मिल जाए? आई कैप डैश। जे कैप का रेसिप्रोकल कौन बन जाए? जे कैप डैश। और के कैप का रेसिप्रोकल कौन आ जाए? के कैप डैश। ओके, तो लेट आई कैप डैश, लेट आई डैश कैप, जे डैश कैप और के डैश कैप बी द रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली, हमने मान लिया। तो आई डैश कैप को कैसे खोलेंगे? जैसे आप ए डैश कैप को क्या खोलते हैं? बी क्रॉस सी, तो आई डैश कैप कैसे खुलेगा? जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के डिवाइड बाई आई जे के, तो जे क्रॉस के क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, आई क्रॉस जे के देता है, जे क्रॉस के आई देता है, तो जे क्रॉस के हमें क्या देगा? आपको आई देगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई जे के क्या होती है? 1, ये भी आपको पता है। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं। आई जे के को कैसे ओपन करेंगे? आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है? आई के, और सेम की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। तो हमने देखा कि आई डैश कैप इज इक्वल टू आई, क्या देखा हमने? आई डैश कैप इज इक्वल टू आई, आई डैश कैप इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है? आई के। इसी टाइप से हम शो कर सकते हैं, जे डैश कैप जे कैप के इक्वल मिलेगा और के डैश कैप आपका के कैप के मिलेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड आई जे कैप इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।